नमस्कार साथियों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, मैं आप लोगों को उस बीच में आज से 2-4 दिन पहले ये बोला था कि वीडियो अब लगातार आएगा, लेकिन जो भाई मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे घर में एक हादसा हो गया, जिसके कारण मैं आप लोगों को वीडियो जो है नहीं दे पाया और बहुत ही दयनीय, बहुत ही दुखद घटना हो गई, जिससे मेरे घर में एक सदस्य कम हो गए। तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यह शिक्षा है साथियों, तो हमें वीडियो बनाना ही पड़ेगा। तो आइए आज चलते हैं जियोग्राफी से यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है, उस टॉपिक्स को हमने लिया है। और आप लोग यहां पर देखिए, भारत और उसके पड़ोसी देश से बनने वाली जो सीमा साझा करते हैं कि भारत के कितने ऐसे पड़ोसी राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी देश से सीमा करते हैं। जी हाँ, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी देश के साथ अपनी जो है सीमा बनाते हैं, साझा करते हैं। तो उससे रिलेटेड जो बनने वाले प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को आप लोग देखेंगे एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। जैसा कि मैं आप लोगों को सामने एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को यहाँ दर्शाने का पूरा जो है कार्य किया हूँ। और आप लोग देखिएगा कि अब आप लोगों को निरंतर वीडियो मिलने वाले हैं, और यहाँ पर आप लोगों को मैं उन सारे टॉपिक्स को साझा करूँगा जो भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। और मैं आपको यकीन दिला के कहता हूं कि जो भी आपके टॉपिक्स है बस सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम समय को ना गंवाते हुए एक नज़र देख लेते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश। आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी है जो अभी नए नए क्रिएटर आए हैं तैयारी करने के लिए। उन सब छात्रों के लिए है जो जीरो से एकदम हीरो बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये क्लास बेहतर होगी। तो भारत और उसके पड़ोसी देश से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट नहीं लिखा हुआ है वो मेरे दिमाग में है, जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। और वो क्या है, कभी कभी ये पूछता है कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। जी हाँ, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में पूछेगा तो सीधा भारत पर टिक करना है आप लोगों को कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारत जो है प्रथम देश है। इस पॉइंट को आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से बताया है कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में बहुत कम साझा सीमा के साथ में बनती है। वो भी मात्र एक राज्य है, वो है जम्मू कश्मीर, जो कि मैंने यहाँ पर शायद कहीं दर्शाया, ये जम्मू कश्मीर अफ़गानिस्तान, वो भी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के साथ हमारी जो है सीमा साझा करता है अफ़गानिस्तान। अच्छा, तो वो कितने किलोमीटर की करता है, जैसा कि मैंने सामने से दर्शा दिया है कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सके आसानी से और याद भी कर सके। 106 किलोमीटर की जो है सीमा साझा करता है भारत और पाकिस्तान। भारत का जो हमारा पाकिस्तान है वो कितने राज्य की सीमाएं साझा करता है भारत के साथ। तो याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये इधर मैंने 4 राज्य लिखे भी हैं। वो कौन कौन सा राज्य है? पहला है पंजाब, दूसरा है गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख दिया है, कहाँ पे, ये पाकिस्तान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर की सीमाएं साझा करता है पाकिस्तान हमारे साथ। तो कभी कभी आप लोग देखते हैं कि जो है गुजरात में या पाकिस्तान की तरफ जो है राजस्थान के लोग जम्मू कश्मीर में कुछ जो है आतंकवादी ये सब घुस जाते हैं। अब देखिए कहाँ पर, अगर भारत चीन के बीच में,
भारत चीन के बीच में कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 3488 किलोमीटर की जो सीमा साझा करता है, जैसा कि मैंने वहाँ पर लिखा है। इतना लगभग में है और कुछ पॉइंट में है, उसको आपको नहीं ध्यान करना है। 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वह भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है? तो आप समझ लीजिए वो 5 राज्य हैं जिसके साथ जो है चीन हमारी सीमा साझा बनाता है। वो कौन कौन सा है देख लीजिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 5 राज्य की सीमाएं हैं। जम्मू कश्मीर से नीचे चले आओ हिमाचल प्रदेश के और में जाओ उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब है कि 5 राज्यों के साथ आपकी सीमा बनाता है, वो भी चाइना। और आप लोग देखते हैं ना, हमेशा कहीं डोकलाम मुद्दा हो गया, कहीं LAC है, लाइन एक्चुअल कंट्रोल पर भी, तो इन सारे पर जो है वो अपने हंगामे खड़ा करता रहता है। और भारत मजबूती के साथ खड़ा है, तो इससे हमसे मतलब नहीं है, ये राजनीतिक पॉइंट है। और भारत नेपाल, जी हाँ, भारत और नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का भाई बिहार भी है, उत्तराखंड है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। यानी 5 राज्य की सीमाएं हमारी नेपाल के साथ साझा करती है। वो भी कौन कौन सा है? एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, एक उत्तर प्रदेश का भाई जो बिहार है उसको हम भाई में बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का भाई बिहार है, और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो जैसा कि मैंने बता दिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्य की सीमा स्पर्श करती है। वो भी कितने किलोमीटर? भारत 1751 किलोमीटर लगभग में उसकी सीमा साझा करता है, भारत जो है नेपाल के साथ में, 5 राज्य के साथ। और भूटान, भारत और भूटान के बीच में हमारी जो सीमा साझा होती है वो मात्र 699 यानी 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत और भूटान के बीच में। वह कौन कौन से राज्य हैं, आइए उसको भी आप लोग एक नज़र में देखते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन भारत और भूटान के बीच में सीमा बनाने वाला राज्य है। तो 3 को देगा और 1 को नहीं देगा, या 1 को देगा 3 को नहीं देगा, ऐसे। तो भारत भूटान के बीच में ये देख लीजिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। जी हाँ, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं साझा करता है भारत, और भूटान मात्र 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितना साझा करता है? मात्र 699 किलोमीटर के साथ आपकी सीमा साझा करता है भारत और भूटान। अब कौन सा है? अब तो बचा है इधर जो लंबी सीमा साझा बनाता है, भारत और बांग्लादेश। जी हाँ, भारत के साथ जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश है। वो कितने किलोमीटर की साझा करता है? तो 4096। जी हाँ, 4096 किलोमीटर के साथ हमारे साथ वो सीमा साझा करता है। और कितने राज्य की सीमाएं साझा करता है? वह 5 राज्य की सीमाएं साझा करता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। असम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। जी हाँ, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वह भी कितने किलोमीटर है? 4096 और कुछ करके है, 4096.7 यानी 4096.7 के साथ अपनी सीमा साझा करता है भारत के, जो कि सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा बनाता है। अब इसके बाद कौन सा बचा है? भारत और म्यांमार। जी हाँ, भारत और म्यांमार के बीच में मात्र 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। या भी साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये NCERT बेस पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जो NCERT की बुक बताती है वही मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ, जो कि यहाँ पर मैं अपने 11 वर्षों का अनुभव आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। ये कहने की बात नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, लेकिन यकीन मानिए कि अगर भारत और उसके पड़ोसी देश से क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इन्हीं क्वेश्चनों को करके आप लोग जो है कर पाएंगे। अगर इसके अंदर भी जाता है तो एक टॉपिक्स में और कवर करने की कोशिश करूंगा भारत और उसके पड़ोसी देश से। तो भारत और म्यांमार के बीच में
4 राज्य की सीमाएं, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब ऑल ओवर भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, यानी भारत में कितने ऐसे पड़ोसी टोटल अगर हम बात करें तो साथियों भारत के 17 पड़ोसी ऐसे हमारे राज्य हैं जो अन्य देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं। यानी टोटल 17 राज्य हैं हमारे जो पड़ोसी देश के साथ अपनी जो है सीमा को साझा करते हैं। तो इसके साथ साथ आप लोगों को और क्या थोड़ा पॉइंट में ध्यान करना है, जो चैनल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको भी आप लोगों को थोड़ा पकड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। यह एक छोटा वीडियो है लेकिन बहुत काम का वीडियो है। ये छोटे वीडियो के साथ यकीन मानो कि आपको बड़ी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध हो रही है। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से मैं आप लोगों को मतलब सॉलिड जानकारी देना चाहता हूँ। इधर उधर आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। जो आपके एग्जाम के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को जो है टॉर्चर किया जाएगा। तो ये जो ये जो चैनल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 0 डिग्री या भारत पाक जल डमरू मध्य या कच्छ की खाड़ी, जितने भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उन सारे को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों को अगर 8 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है, ये चैनल है क्या जहाँ पर दो आपसी मतलब सीमा साझा करते हैं उनको बोलते हैं जल डमरू मध्य, यानी जलों के बीच में जो हमारी सीमाएं साझा करते हैं उनको बोलते हैं। बीच में यहीं से अलग होता है, यहीं से जुड़ता भी है, मिलता भी है। तो 8 डिग्री में मालदीव और मिनिकॉय, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को जो है मिलाने का कार्य करते हैं, अर्थात हम इसको शॉर्टकट में बोलते हैं मामी। मालदीव और मिनिकॉय, इसको हम मामी से याद करते हैं। और 9 डिग्री की बात करें तो मिनी द्वीप और लक्षद्वीप के साथ अपनी सीमा साझा, यानी कि दोनों वहीं से अपनी सीमा बनाते हैं, यानी कि 9 डिग्री चैनल यहीं पर जुड़ते हैं। तो इसको हम याद करते हैं लक्ष्मी, 9 को लक्ष्मी याद रखिएगा, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जो है ये चैनल जोड़ते हैं। और 10 डिग्री की बात करें तो अंडमान को निकोबार से याद रखिए ये चैनल जो है आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। 0 डिग्री की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 0 डिग्री आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। अगर पाक जल डमरू मध्य की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। किसको जोड़ता है? भारत और श्रीलंका के बीच में जोड़ता है। और ओवरऑल भारत के 17 राज्य पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करने का कार्य करते हैं। वैसे तो मेरा यह मानना है कि भारत और उसके पड़ोसी देश से जो भी बनने वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पर मैं कवर करने का प्रयास किया हूँ। और यदि यहाँ से कवर नहीं हो रहा है तो मैं बुक में और भी अंदर जा कर के यहाँ से भारत के कौन कौन से विवाद हैं जो अन्य पड़ोसी देश के साथ में हमारे चल रहे हैं, जैसे चाइना के साथ में डोकलाम मुद्दा चल रहा है, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में हमारा क्या विवाद है, उससे क्या लफड़ा चल रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हमारा कहाँ पर एलओसी पर विवाद चल रहा है, वह कौन कौन से ज़िले हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो उनसे जो है हमारे विवादित क्षेत्र को दर्शाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में वही क्वेश्चन को रखता है जो बच्चे करने में असफल हों। वैसे तो मेरा मानना है ये पुलिस का क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को बहुत अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग अगले वीडियो को आप लोग इंतज़ार करिएगा। आप लोगों को अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।